नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन दो मेथड्स हैं इसमें, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। कोई भी नंबर जो डिजिट से फॉर्मेशन होती है और वो नंबर को हम दो मेथड में हम रिप्रेजेंट करेंगे। इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये क्लास 6 का आर डी शर्मा बुक्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट सेकेंड है, नोइंग आवर नंबर। इसमें हर चीज हर तरीके से हम आपको बताएंगे और कॉन्सेप्ट जो है आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लास्ट क्लास तक बने रहे और अगर बीच में आप स्किप ना करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट नहीं तो अधूरी हो जाएगी। लास्ट क्लास तक बनते रहे। इसके अलावा मेरे जो है सो फेसबुक पेज है और हमसे अगर आप जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज करियर प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। इस पेज को आप जाकर के लाइक कर लीजिए, ठीक है। साथ साथ हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप फेसबुक पे जाएं, करियर प्लेटफॉर्म ग्रुप करके मिलेगा, वहां से उसको भी आप जो है यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, यहाँ पे नई नई पिक्स भेजते रहता हूँ आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ साथ जुड़ा रहता हूँ और यहाँ से भी आप हमसे हमारे साथ जुड़िए। नई नई चीज़ें आती है, मोटिवेशन का वीडियो, कई सारा चीज़ें मैं यहाँ पे पिक्स भेजते शेयर करते रहता हूँ। आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएंगे आप, करियर प्लेटफॉर्म या करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड CPL करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो, मैं जो है सो बीटेक किया था। मेरा नाम विनोद कुमार, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। मैंने बीटेक किया था और साथ साथ एमबीए किया था। उसके बाद जो है मेरा जो है वहाँ कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ। पहले आदित्य बिरला में था, उसके बाद मैंने विप्रो में रहा, फिर उसके बाद पैरामाउंट कोचिंग में मैंने काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। लगभग 5 से 6 साल मैंने पैरामाउंट के साथ काम किया है। उसके साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी है। साथ साथ जो है ना 2016 में मैंने कंपनी का स्थापना किया था, करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और इनकी 2 ब्रांचेज है हमारे न्यू दिल्ली में। एक ब्रांचेज है आपका महरौली जहाँ पे हेड ऑफिस है, और दूसरी ब्रांचेज हमारा छतरपुर है। किसी भी स्टूडेंट को अगर आप क्लासेस के बारे में अगर आपको जानकारी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल नंबर के साथ दिया हुआ है। आप जो है वहाँ से इंक्वायरी करके आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते अब ये तो बातें रही अपनी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन में हमने दो मेथड्स बताया, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कोई भी नंबर को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इंडिया में यानी इंडियन लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हम विदेश में चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो उसी नंबर को फॉरेनर क्या बोलता है, फॉरेन में कैसे पढ़ा जाता है और हमारे देश में कैसे पढ़ा जाता है। यानी एक नंबर को दो मेथड से हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना लास्ट क्लास में हमने बताया था कि न्यूमरेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, ये सब सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के आप फर्स्ट वीडियो को पढ़ जरूर लीजिए, वहां से रीड कर लीजिए पूरी तरह से। साथ साथ जो है सो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। देखिए, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन कहाँ कहाँ चलता है। जैसे इंडिया में चलता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब कई सारे देश है, श्रीलंका है। ये सब देश में जो हमारे इंडिया के जो पड़ोसी देश है ना, यहाँ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन चलता है। लोग यहाँ पे ना कोई भी नंबर है उसको वो कैसे पढ़ेगा, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, इस तरह से लोग पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कोई भी नंबर है वो किससे बनता है, वो डिजिट से बनता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को अगर हम मिला दिए तो एक नंबर बनेगा। अब उस नंबर को वर्ड्स फॉर्म में, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है, इंडियन लोग कैसे पढ़ेगा, तो या तो उसको थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, 10 करोड़ ऐसे यूज करेगा। लेकिन वही अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम बात करें तो वो लोग थाउजेंड के बाद ना मिलियन, बिलियन, 10 ट्रिलियन, इस तरह से लोग पढ़ते हैं। कभी आपने सुना होगा विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जो है, जो बड़ी बड़ी जो आपका आईटी कंपनी है, उनकी टर्न नंबर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में, क्योंकि वो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अब्रॉड में कई ब्रांचेज है। तो वो लोग कभी भी बात करते हैं ना मिलियन, ट्रिलियन, इसमें बात करते हैं। वो कभी नहीं बोलते करोड़, लैक्स, थाउजेंड। ये तो हमारा इंडियन सिस्टम का ये हमारा न्यूमरेशन है। तो चलते हैं हम इंडियन सिस्टम साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम दोनों बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया इंडियन सिस्टम का। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है। पहला तो एक तो पीरियड है, यहाँ पे पीरियड्स क्या होता है, दूसरा जो है यहाँ पे प्लेस क्या होता है। तो देखिए पीरियड जो है ना, हम जैसे करोड़ है, लैक्स है, थाउजेंड है, तो हम स्टार्ट करेंगे वन से। वंस, थाउजेंड, लैक्स,
करोड़, ये कि इंडियन सिस्टम में लोग बोलते हैं, इसको पीरियड बोला जाता है। अब क्या होता है, वंस के अंदर 3 पार्ट हो जाती है, जैसे यूनिट मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 3 पार्ट हो गया आपके इसमें। 1000 में हो गया 1000 और 10,000, 2 पार्ट इसमें हो गया। फिर 2 पार्ट लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, 2 पार्ट इसमें हो गया। तो हनी प्लेस में अगर बात पूरी करें तो ये जो है ना पीरियड जो दिया हुआ ना, इसके ये तो एक पीरियड जो है उनके सब पार्ट्स होते हैं जो प्लेस होता है। तो ये प्लेस और पीरियड आपका दोनों देखनी पड़ेगी। पीरियड में किसको बोलते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ बोलते हैं, और वही प्लेसेस में इनके सब पार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। अब जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके अंदर, सपोज करते हैं कि जैसे वंस है, तो वंस में क्या हो गया आपका जो है यूनिट हो गया, या वंस प्लेस का यूनिट प्लेस बोलिए आप, 1000, टेंस और 100, ये आपका हो जाता है। इसमें 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज है कि कॉमा देना सीखिए। इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे हम प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, प्लेस वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है इंडियन सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या होता है, एक पैकेज होता है, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग का जो ना 3 का पैकेज होता है, 3 का पैकेज आपका देखिए, यूनिट प्लेस, यहाँ पे यू भी आप लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे, इसका 3 का पैकेज होता है। उसके बाद जो है 1000 में पूरा कंबाइंड हो जाएगा, 1000 और 10,000 एक पैकेज हो जाएगा, एक फैमिली है, एक 1000 का एक फैमिली हो गया, ये लैक्स का एक फैमिली हो गया, और ये करोड़ का एक फैमिली हो गया। तो इंडियन सिस्टम में क्या करेगा, एक फैमिली जो है आपका ये 3 का फैमिली होगा, 1000 का फैमिली अलग होगा, लैक्स का फैमिली अलग होगा, और करोड़ का फैमिली अलग होगा। जब हम प्लेस वैल्यू अगर किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरह लेंगे। और ये आप यानी कोई भी नंबर को लिखेंगे तो सबसे पहले जो एक फैमिली है कितने का, 3 डिजिट का, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1000 का एक फैमिली है, तो फिर 1000 का 10,000 और 10,000, फिर आप यहाँ पे कॉमा देंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लैक्स है, तो फिर एक इनका एक फैमिली होगा लैक्स का। फिर करोड़ है यहाँ पे, तो करोड़ का भी एक फैमिली होगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हूँ, जैसे मैंने 7961543, तो हमने क्या किया, इसको जो है हम लिख रहे हैं इंडियन सिस्टम में। तो देखिए 3 का एक फैमिली है, तो 3 का फैमिली हमने लिख दिया यहाँ पे 423, उसके बाद कॉमा दे दिया। फिर 1000 का एक अलग फैमिली है, तो हमने 1000 का यहाँ पे दे दिया 15। उसके बाद हमने क्या किया, लैक्स का एक अलग फैमिली बना दिया, फिर यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब करोड़ में है सिर्फ ये है, तो आपने 7 दिया। अगर यहाँ रहता तो ये नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे इंडियन सिस्टम, अब समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है कि तो पहले वाला जो है स्टार्टिंग करेंगे इधर से, करोड़ से। तो देखिए यहाँ 10 करोड़ में तो है नहीं, यहाँ पे आपका यहाँ से करोड़ से स्टार्ट है, टेंस वाले ये तो आपको खाली है, तो इसको तो आप 0 बोल दीजिए, आप नहीं है तो। अब यहाँ देखिए करोड़ वाले फैमिली में देखिए 7 है, तो मैंने लिखा 7 और इसका नाम रखेंगे करोड़, 7 करोड़, तो 7 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 96, यानी इस फैमिली को कैसे पढ़ेंगे, 96 लाख वाले फैमिली में 96, और ये लास्ट वाला यूज करेंगे लैक्स, तो 90 जो है 6 लैक्स हो गया। उसके बाद जो है ना 15, देखिए 1000 वाला फैमिली है, तो 15 में लिखूंगा 15,000। उसके बाद लिखूंगा मैं 423। तो इस तरह से हम लोग इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं। तो पहला क्या करना है, 3 का पैकेज बनाना है, कॉमा देना 3 पे देना है, उसके बाद 2 पे, इसके बाद 2 पे, ऐसे करके बढ़ेगा, 3 2 2 2 ऐसे करके आपका बढ़ेगा। ये तो था इंडियन सिस्टम में। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पर, देखिए क्वेश्चंस क्या था, 73,76,503 को आपको प्लेस वैल्यू के रूप में आपको रिप्रेजेंट करनी है, इसको प्लेस इसके जगह पर फिल करनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अब देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि मैं तो पहले लिखूंगा 73 लैक्स, तो लैक्स में यहाँ पे 7 और 3, 73 लैक्स हो गया। फिर मैं यहाँ रख दूंगा कॉमा, यहाँ पे कॉमा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने कॉमा। उसके बाद मैं क्या भरूंगा, 76,000, फिर 2 का पैकेज होता है, 1000 फैमिली का है, तो 7 यहाँ भरूंगा, 6 यहाँ भरूंगा, तो 76,000। फिर यहाँ को कॉमा दे दिया मैंने फिल करने के बाद। उसके बाद जो है आपका 503, तो 5 दिया मैंने,
और 3 दिया तो यहाँ पे तो खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। तो आप देखिए ये 3 का पैकेज हो गया, एक फैमिली हो गया, 1000 का एक अलग फैमिली हो गया, उसके बाद जो है आपका दोस्तों लैक्स का अलग फैमिली हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, आप लैक्स वाले में क्या लिखूंगा, 73 लाख, यानी लास्ट वाला लिखना है लैक्स वाले फैमिली में। जब 1000 पे चलेंगे तो ये लास्ट वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया, अगर करोड़ में होता तो ये वाला यूज करते हैं हम। तो हमारे लैक्स से स्टार्ट है डिजिट, तो हम क्या करेंगे 73 यहाँ पे लैक्स, तो 73 लैक्स लिख, ठीक है। तो यानी 73 लिख दिया मैंने। उसके बाद दो फैमिली का फिर बनाऊंगा 1000 का, तो 76 आपका 1000 का हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला जो फैमिली है वो 3 का फैमिली है, 503 मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका सही आंसर आपका इस फॉर्म में हो गया। तो कई बार आपके वर्ड्स प्रॉब्लम ऐसे ही होता है, आपको इस तरह से दिया जाएगा और आपको इसको वर्ड्स में लिखनी, वर्ड्स में दी रहेगी और आपको नंबर के फॉर्म में लिखनी है, और साथ साथ कॉमा भी आपको बैठानी है। इंडियन सिस्टम में इसी तरह पढ़ते हैं। चलते हैं दोस्तों अब इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका वंस था 1000 था एज यूजुअल रहेगा, जो जैसे था वैसे ही रहेगा जैसे इंडियन सिस्टम में। चेंजेस क्या होता है, जो लैक्स था वहां पे मिलियन, और जो करोड़ था वहां पे बिलियन यूज होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और इनको हम पीरियड बोलते हैं। अब ये जो क्या होते हैं ना, मिलियन बिलियन, ये है ना इसके सब पार्ट्स होता है जो को प्लेसेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो दोस्तों, वहां पे देखे थे पहला जो है जो फैमिली होता है वो 3 का फैमिली होता था, 3 का फैमिली होता था, ठीक है, 3 का पैकेज होता था। अब दूसरा जो 1000 होता है, यहाँ पे देखिए 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, यानी दूसरी फैमिली 3 का होगा, 3 का फैमिली होगा, इसका भी 3 का फैमिली होगा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, यहाँ भी 3 का पैकेज आपका होगा। तो इसमें हम यहाँ पे कॉमा देंगे, एक तो कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 3 का, फिर दूसरी कॉमा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1000 से जस्ट पहले, यहाँ पे मिलियन का कॉमा हो जाएगा, फिर यहाँ पे बिलियन का। तो पहले बिलियन लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर मिलियन का फैमिली स्टार्ट होगा 3 का, फिर कॉमा, फिर 1000 का कॉमा, आपको फैमिली लिखने के बाद इस तरह से मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कुछ नंबर्स हैं, मैंने एक नंबर लिखा 898654132, ये नंबर को मुझे लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पे नंबर को मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मिलियन वाले फैमिली में 3 डिजिट है, देखिए यहाँ से मिलियन वाले में 3 डिजिट है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा और लास्ट में मिलियन यूज करूंगा। तो पहले ये क्या है 898, ये क्या है 898, क्या लिखूंगा, मिलियन लिखूंगा। तो मैं लिख दिया 898, क्या लिखा मैंने, मिलियन लिखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या मैं फिर लिखूंगा इसको, फिर यहाँ पे कॉमा दे दिया, तो देखो यहाँ पे कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद मैं फिर लिखूंगा, यहाँ पे देखो 654 है ना, तो मैंने 654, तो मैंने 654 हमने यहाँ लिख दिया, 3 डिजिट के बाद कॉमा दे दिया, और यहाँ पे देखिए यानी इसको वर्ड में कैसे लिखूंगा 654 मैंने लिख दिया, और क्या है लास्ट में यूज करूंगा 1000 यूज करूंगा, तो मैंने 1000 यूज कर दिया। फिर लास्ट का पैकेज क्या है 132 है, तो मैं लिखूंगा 132। तो देखिए 3 का मैंने पैकेज बनाया, यहाँ स्टार्टिंग का 3, यहाँ का स्टार्टिंग का 3। तो इसको हम लोग नंबर के फॉर्म में लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा दे करके। इसी को अगर वर्ड्स में अगर आपको लिखना होगा तो दोस्तों तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलते इस पे भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि 58,423,300 जो है 6 आपको लिखनी है। तो देखिए 58 मिलियन, तो मैंने मिलियन लिखा, मैंने यहाँ पे 58, तो 58 तो ये सेकंड जगह से स्टार्ट होगा, 10,000 की जगह पे चला जाएगा, 10 मिलियन की जगह पे, तो 58 मिलियन लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या 1000 वाले में क्या लिखा 423, तो मैंने 4 लिखा यहाँ पे, 100 में 23 लिखा मैंने टेंस, और यह का 1000 के प्लेस पे लिखा मैंने, तो 423 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा 306, तो मैंने 306। अब मैं इसको नंबर के फॉर्म में लिखूंगा। तब देखिए आपको हम बताए थे सबसे पहले ये 3 का फैमिली, तो 3 का फैमिली हमने लिख दिया, फिर यहाँ पर हमने दे दिया कॉमा, फिर हम जो है इसका 1000 का एक अलग फैमिली बनेगा, तो 1000 का मैंने अलग फैमिली बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे 3 का फैमिली बनेगा, लेकिन यहाँ 3 है नहीं, 2 ही है, तो मैंने 2 ही लिख करके
मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से हम जो है नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ड्स में दिया रहेगा तो 3-3 का पैकेज बना करके हम उसको कॉमा देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से कि 1 करोड़ को कितना जो है 10 का जो 1000 कितने 10,000 होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 करोड़ कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है। ठीक है, आपका जो है सो 10 मिलियन कितना होता है, 10 करोड़ कितना होता है। मैं कुछ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 lakhs में होता है 1 पे 50, 1 lakhs को बोलते हैं 1 पे 50, 10 lakhs का मतलब हुआ 1 पे 60 और 1 करोड़ का मतलब हुआ कि आप देख लीजिए यहाँ पे 1 पे जो है 80 आपका हो जाएगा। अब हमको बात करनी है किसका, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़ को हमको 10,000 कितने टाइम्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले 1 करोड़ को मैं लिखता हूं यहां, सॉरी 1 करोड़, देखो ये मैंने क्या लिखा, 1 करोड़ लिखा मैंने। ठीक है, यहां देखिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ में हमें क्या लिखनी है 10,000, तो 10,000 लिखनी है हमें। तो अब देखो दोस्तों, तो यहां देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो जो है आपको क्या करनी है, आपको कैंसिल करनी है। तो हमें ये क्या है 10 करोड़ है, 10 करोड़ में नहीं करनी है, सॉरी आपको मैं यहां से फिर से इरेज कर रहा हूं एक बार। चलो यहां देखिए आपको क्या लिखना है कि 1 करोड़ को 10,000, 10,000 का मतलब कितना होता है, 10,000 का मतलब होता है 1 पे 4 जीरो। तो क्या करना है 1 करोड़ लिख देना है। तो 1 करोड़ का फिगर देखिए आपका ये वाला है, यहां से आपका 1 करोड़ का स्टार्ट है। 1 करोड़ का मतलब यहां पर हो गया, ठीक है, 1 करोड़ का 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे आपको 10 करोड़ यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ का मतलब हो गया दोस्तों, एक पे आपको 70 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पे 70, अब आपको क्या है 10,000 उसमें काटनी है, 10,000 का मल्टीपल देखना, तो एक जीरो काट दो, दूसरी जीरो काट दो, तीसरी जीरो काट दो और चौथी जीरो काट दो। ठीक है, तो देखिए आपको ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 पे चले गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप कहाँ पे चले गए, एक जो है सो आपके यहाँ पे पहुंच गए, तो 3 जीरो आपको कट गई, सॉरी। चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि अब 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में एक पे 4 जीरो होते हैं। तो एक क्योंकि 1,000 में तो 3 जीरो होता है, 10,000 में 4 जीरो होता है, तो 4 जीरो आपने काट दिया, तो कितने जीरो बच गए यहाँ पे 3 जीरो आपका बच गया। तो ये 3 जीरो आपका बच गया, यानी 1 पे 3 जीरो यानी 1000। तो यहाँ पे आपने क्या किया 1000 लिख दिया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब 1 मिलियन कितने 10,000 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ 1 मिलियन का। अब चलते हम लोग, पहले इसको इरेज करके मैं हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आपको देखना है 1 मिलियन कितना होता है, एक पे 5 जीरो। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, एक पे 5 जीरो लिखूंगा मैं। तो देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 मिलियन हमें लिखनी है। देखिए यहाँ पे 1 मिलियन और 10,000, तो 5 जीरो होता है, आपको पता है 1 मिलियन, 1 lakhs में 5 मिलियन होता है, सॉरी 1 lakhs में 5 जो है जीरो होता है, और 10 lakhs इजकल टू 1 मिलियन होता है। तो 10 lakhs का मतलब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए 10 lakhs का मतलब यानी 5 जीरो, तो हम कितने जीरो का काटेंगे 10,000 के लिए 4 को, एक जीरो ये काट दिया, 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, तो कितने बच गए 2 जीरो, यानी 100 यानी 100 हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 100 भरेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, 1 मिलियन इजकल टू हाउ मच लैक्स, 1 मिलियन कितना लाख्स होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि 1 मिलियन होता कितना है। तो 1 मिलियन होता है 10 लैक्स। तो 10 लैक्स का तो टेबल यही है, यानी 10 पे 50, 10 लैक्स 1 मिलियन होता है। और आपको जवाब कितनी देनी है, लैक्स में कितनी लैक्स होगी। तो अब बताओ, लैक्स में तो 50 होता है, तो 1 2 3 4
और 5, ये 5 जीरो आपकी मल्टीपल में दिया हुआ है, तो कितने बच गए यहाँ पे 10 बच गए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे फिल करनी है आपको 10, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच लैक्स। अब देखो 1 करोड़ यहां पे है, तो 1 करोड़ की अगर हम बात करें, 1 करोड़ तो यही है, कितने जीरो हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। आपको लैक्स में कितनी होती है, लैक्स में 5 जीरो होता है। तो मैंने क्या किया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 5 जीरो को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो अब कितने बच गए, 100 बच गए। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहीं पे यहाँ पे 100 भर देंगे हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके कई सारा क्वेश्चंस होंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, तो पूरी तरह से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, आपको पूरी तरह से यहाँ पे ये कितना है 10 करोड़ है, यहाँ पे 1 जीरो आप बैठा लीजिएगा, ठीक है, सॉरी। लेट्स मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस चैप्टर में हम कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कई आपके डिजिट्स दिए रहेंगे और उस डिजिट को अरेंज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमने देखा है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया मैं दे रहा हूं, ताकि आखिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे जब, तो उस समय आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक एग्जांपल है आपका ये, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को समझ लीजिए, ये एग्जांपल क्या है। एक एग्जांपल है 5682, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़े नंबर को जो है, सबसे लार्जेस्ट जो डिजिट है, यहाँ पे टोटल 10 डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन है, 8 है। तो मैंने 8 रख दिया यहाँ पे, फिर 6 रख दिया यहाँ पे, 5 यहाँ रख दिया। इस तरह से मैंने, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा, और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि अरेंजमेंट करना होता है। मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चंस है आपके आर डी शर्मा बुक्स का ही क्वेश्चंस है, जो सॉल्व एग्जांपल में है। राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 2 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। कहता है इसको 3 डिजिट के नंबर बनानी है, और आपके पास डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 2 3 और 5 दिए हुए हैं, और 3 डिजिट्स का करके बनानी है, और टेकिंग ईच डिजिट ओनली वन, हर डिजिट एक बार ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें मैंने पहले एक एक करके फिक्स किया। पहले मैंने 2 को फिक्स किया, तो इससे क्या नंबर बनेगा, यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर दिया। तो मैं द नेचुरल नंबर हैविंग 2 एट ए यूनिट प्लेस, तो 2 को मैंने देखो यहां पे रख दिया और यहां पे रख दिया। अब क्या हो सकता है, अब आपका 3 5 बचा, तो मैं या तो इसको 3 5 लिखूं, और या नहीं तो मैं 5 3 लिखूं। तो यहां से आपके कितने डिजिट हो गए, 2 आपके जो है नंबर मिल गए। दूसरी बात, जब मैं यूनिट प्लेस को आपको 3 पे, यूनिट प्लेस पे आपको 3 का रख रहा हूं मैं, तो या तो यहाँ पे 25 हो गया, या तो यहाँ पे 52 हो गया, यानी 25 होगा या 52 होगा, क्योंकि 3 को मैंने फिक्स कर दिया। तो इसको अरेंज कर रहे हैं, या 25 या 52 करके होगा। नेक्स्ट जो है, सो हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस पे 5 को हम फिक्स कर रहे हैं। जब हम इसको 5 को फिक्स कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे, तो आपका यहाँ तो 3 2 होगा या तो 2 3 होगा। इसको अरेंज कर रहे हैं, पहले 3 बाद में 2, फिर पहले 2 बाद में 3। तो क्या हो गया, 2 डिजिट तो आपको यहाँ से मिल गया, 2 डिजिट आपको यहाँ से मिल गया, और 2 डिजिट आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन से। तो टोटल जो आपके नंबर कितने मिले गए, ठीक है, 2 डिजिट नॉर्मल टोटल जो आपके बन गए, ये देखो एक नंबर तो यहां से मिल गया 352, दूसरे नंबर ये, तो टोटल मिलाकर 6 नंबर हो गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स, जो डिजिट से जो फॉर्मेशन हुआ नंबर का, एक नंबर 352, दूसरी नंबर आपका हो गया 532, तीसरी हो गया 253, 523, 325 और 235। तो टोटल जो हमारे पास नंबर्स हो गए, इन सभी डिजिट को अरेंज करने से 6 हमारे पास नंबर आ गए। तो इस टाइप से बच्चे क्वेश्चंस कभी पूछ दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो इसी तरह करेंगे। जब हम एक्सरसाइज, अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं, तो एक्सरसाइज 1.1 जब डिस्कस करेंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। बच्चों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार आपके अगर अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो कोई भी नंबर, जैसे 7 है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं 7 है, 4 है, 8 है, हर नंबर अपने आप में एक फेस वैल्यू है। जो वो दिखता है वही उसका फेस वैल्यू है। जैसे अगर कोई पूछे कि 7 का फेस वैल्यू बताओ तो 7 होगा, 4 का 4 होगा, 8 का 8 होगा, 6 का 6 होगा, ये फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू जो है ना, ये किस जगह पे है, कहाँ पोजीशन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बस अपनी वैल्यू को दिखाता है। अगर कोई पूछे कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा तो सिर्फ 8 होगा। ये नहीं मुझे पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे है। ये लोकेशन मैटर नहीं करता है कि किस लोकेशन में 3rd प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है। बस वो फेस वैल्यू, वो दिखने में कितनी लग रही है, वही आपका फेस वैल्यू। अब इसको कोई बोलेगा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 6 है तो इसकी फेस वैल्यू 6 हो गया। अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। पहले तो आप फेस वैल्यू लिख दो और उसको जो है इधर से कितनी लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे वह एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पोजीशन वैल्यू लिखनी है, तब वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि 7 का लिखना है, तो 7 जो है मैंने यहाँ लिख दिया फेस वैल्यू। देखो यहाँ 7 यानी हमने फेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और वो किस पोजीशन पे है, तो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, और ये दोनों मिला करके आपको 7 हो गया आपका इसकी प्लेस वैल्यू 7 का। लेकिन अगर हम वही 4 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकाले तो 4 के लिए क्या है, पहले तो फेस वैल्यू लिखूंगा 4, यहाँ पे सॉरी इक्वल का साइन दे दीजिए यहाँ पे। तो 4 आपका क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया 4 का। लेकिन इधर से देखिए दूसरी पोजीशन पे है, तो दूसरी पोजीशन 10th प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई यानी 40 हो गया, ठीक है। उसी तरह आप याद सोच लीजिए ना, जैसे 8 है तो 8 लिख दीजिए, उसके बाद 8 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए। तो आप देखिए 1 पे 0 बैठाइए, तो देखिए 8 लिख दिया मैंने, मल्टीपल हमने क्या किया 1 पे 2 0, तो यानी 800 हो गया। 6 का अगर बोले तो 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। प्लेस वैल्यू देखिए 1 2 3 3 0 आपके आ जाएगी, यानी आपके जो है ये 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1000 प्लेस पे हो गया। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6847 को 6 इंटू 1000, 8 इंटू 100, 4 इंटू 10, इस सभी को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, ये रिक्वायर्ड नंबर मिलेगी, जो कि इसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ये अरेंजमेंट किया हुआ है। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे कई सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए होते हैं, दिए जाए होंगे, और जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरी तरह से मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स करियर प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर कहीं भी अगर थोड़ी भी अधूरी रह गई है तो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बच्चों तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, धन्यवाद।